डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्लेगरिज्म टूल के बारे में, क्योंकि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जनरल में जब आर्टिकल कम्युनिकेट करते हैं तो वो आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है बिना किसी रीज़न के। मतलब आपको तो लगता है आपका काम बहुत परफेक्ट है, लेकिन जनरल उसको लौटा देता है, रिटर्न कर देता है बिना किसी रीज़न के, या फिर वो मेंशन करते हैं कि आउट ऑफ स्कोप है, जबकि आपका आर्टिकल स्कोप में भी था। तो इस तरह के चीज़ें आप फेस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पीछे रीज़न होगा प्लेगरिज्म का, जो कि वो खुलकर आपको नहीं बताते हैं। कुछ-कुछ जर्नल्स जो हैं वो खुलकर बता देते हैं कि आपका इतना परसेंट प्लेगरिज्म है, ड्यू टू प्लेगरिज्म वी आर रिजेक्टिंग द आर्टिकल। ठीक है? तो आपको इतने परसेंट रिड्यूस करना होगा एंड इवन दे विल रिकंसिडर योर आर्टिकल। बट सारे जर्नल्स ऐसे ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने प्लेगरिज्म को कम करें आर्टिकल के। ठीक है? तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लेगिज्म कैसे चेक करते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए डिटेल्ड इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप एकेडमिक टीचर हैं तो आपको मे बी मेल के थ्रू इस तरह रिसीव हो जाएगा टर्निटी अकाउंट के बारे में, जहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड सेटअप करना होगा। आईडी पासवर्ड सेटअप करने के बाद आराम से आप जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन कर सकते हैं टर्निटिन में। ठीक है? टर्निटिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप प्लेगरिज्म डिटेक्ट करते हैं। ठीक है? कि आपका आर्टिकल जो है उसकी सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है, कितना परसेंट वो मैच होता है आर्टिकल से, वेब रिसोर्सेज से या किसी और रिपोजिटरी से। ठीक है? तो इस तरह टर्निटिन अकाउंट आप सेटअप कर लीजिए, आपको रिसीव हो जाएगा ईमेल अगर आप एकेडमी टीचर हैं। ठीक है? तो आइए बात करते हैं लॉगिन करके इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो ये पेज है टर्निटिन का, आप देख सकते हैं इसको। तो मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने इसमें आईडी पासवर्ड अपना बना रखा है। ये बिल्कुल फ्रेश मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें बात करते हैं कैसे सेटअप करना है। ठीक है? तो फ्रेश सेटअप के लिए चलिए आइए बात करते हैं कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टर्निटिन में क्लास ऐड करना है। ठीक है? एक क्लास का ऑप्शन होता है, जनरली ये अवेलेबल कराया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट सबमिट करें, उनका एग्जाम चेक हो। थ्रू आउट ये सारी प्रोसेस होती है। तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम पहले एक बेसिक बात करते हैं कि कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं किसी आर्टिकल के प्लेगिज्म को। ठीक है? तो दो टाइप के ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एंड मास्टर्ड। ऐसा बोला जाता है कि स्टैंडर्ड जो होता है वो सिंगल सेक्शन के लिए होता है, मतलब आप एक सिंगल सेक्शन पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चों को असाइन करना चाहते हैं या उनके प्लेगिज्म चेक करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के, तो ये स्टैंडर्ड वाला काम करता है। और मास्टर्स जो है वो काम करता है, जैसे आप मल्टीपल सेक्शंस डील कर रहे हैं या फिर किसी टीए को ऐड करना चाहते हैं जो इसको हैंडल करेगा, तो उन सब ऑप्शंस के लिए होता है मास्टर। तो बेसिकली हम सिंगल डील कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड ऑप्शन पर जाते हैं। क्लास में यहाँ पे देना है तो मैं क्लास का नाम देता हूँ यहाँ पे, जैसे जर्नल दे देता हूँ। ठीक है? जर्नल आर्टिकल कुछ भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। इन्वॉल्वमेंट की चाहिए होता है, जैसे आप कुछ इन्वॉल्वमेंट की देना चाहते हो इसका, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना एक टीआईडी है, उसको मैं दे देता हूँ। सब्जेक्ट एरिया आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल मेरा मैथमेटिक्स है तो मैं मैथमेटिक्स चूज करता हूँ, और एक जनरल साइंस भी चूज कर लेता हूँ। ठीक है? और लेवल की बात करें तो इसमें अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन तीसरा है करियर टेक्निकल, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट होगा 10-25 को और 1 साल बाद ये बंद हो जाएगा। वैसे सेमेस्टर वाइज होता है तो आप 6 महीने के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? ये क्लास क्रिएट हो चुका है, जिसकी क्लास आईडी ये है और इनरोलमेंट आईडी ये है। एक बार क्लास क्रिएट हो गया तो फिर आपका काम क्या है कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट ऐड करने हैं। ठीक है? तो आपको स्टूडेंट ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो बहुत तरीके से आप जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। मैं ऑल क्लासेस पे जाता हूँ, ये मेरा क्लास है। ठीक है? तो क्लास के अंदर आप जाएंगे तो असाइनमेंट है, स्टूडेंट्स है, ग्रेड बुक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है? या तो आप क्लास को सीधा शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, क्या नाम है, लिंक के थ्रू, तो भी इसमें बच्चे ऐड हो जाएंगे, या फिर आप मैनुअली स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, या स्टूडेंट लिस्ट इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये देख ही नहीं रहा कि इसमें कोई स्टूडेंट का रोल है या कोई क्लास है। ठीक है? तो ऐड स्टूडेंट में सबसे पहले मैनुअली मैं एक स्टूडेंट का नाम बना देता हूँ। ठीक है? मैं अपने ही नाम से इसको क्रिएट करता हूँ। और ईमेल आईडी मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी दे देता हूँ।
ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरी एक मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी आईडी इसमें क्रिएट हो चुकी है, यानी खुद को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो अब बात करते हैं, जाते हैं असाइनमेंट में कि यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, आर्टिकल सबमिट करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा जिसमें ड्यू डेट होगा, सबमिशन डेट होगा, रिपोर्ट जनरेशन के बारे में होगा। एक बार सेटअप हो गया फिर आप इजीली प्लेगरिज्म चेक कर पाएंगे। तो असाइनमेंट का टाइटल देना है, तो जैसे मैं देता हूँ इसमें रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अगर आप स्टूडेंटों को दे हैं अगर ये चीज़, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे सबमिट करना है। और सबमिट पेपर्स टू रिपोजिटरी, तो ये आप देख सकते हैं इसमें 3 तरह की रिपोजिटरी, स्टैंडर्ड रिपोजिटरी, इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी एंड डू नॉट स्टोर द पेपर। तो बेसिकली मैं प्रीफर करता हूँ डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स। नहीं तो क्या हो जाता है कि ये रिपोजिटरी में सेव हो जाते हैं और फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए मैं एक पेपर को 2-3 बार प्लेगिज्म चेक करना चाहता हूँ, तो अगर वो ऑलरेडी सेटअप हो गए इसमें, अगर स्टैंडर्ड में या इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी में, तो उनसे प्लेगिज्म पूरा का पूरा आएगा। तो इसलिए मैं जनरली इसको स्टोर नहीं करता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन चूज करता हूँ, डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स। तो आप ये चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल सेटिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। मैं एनी टाइप अलाउ नहीं करता हूँ, पीडीएफ अपने आप सबमिट होगा, और अलाउ लेट सबमिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिपोर्ट्स जनरेट हम कर सकते हैं, इमीडिएट रिपोर्ट जनरेट होगा, बहुत सही है। अलाउ स्टूडेंट टू रिपोर्ट, और हम बिब्लियोग्राफिक मटेरियल्स को एक्सक्लूड करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बिब्लियोग्राफिक जो होती हैं ये हमारी रेफरेंसेस एंड में जो होती हैं उनसे प्लेगिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पेपर में बस एक रेफरेंस है, उसका कोई रोल नहीं है प्लेगिज्म में। तो उसको एक्सक्लूड करता हूँ। इवन कोई कोटेड मटेरियल है अगर हमारे आर्टिकल में, तो मैं उसको भी एक्सक्लूड करता हूँ। यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन एक्सक्लूड स्मॉल रिसोर्सेज, तो ये भी काम आता है, लेकिन कब आता है, जैसे आप किसी थीसिस को रिपोर्ट चेक कर रहे हो और वहाँ पे यू हैव सर्टेन कंडीशंस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन कि लेस देन 1% हो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या 10 वर्ड्स एक्सक्लूड कर सकते हो, कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो आप उस टाइप की सेटिंग को आपको लगाना है, तो एक्सक्लूड स्मॉल रिसोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देना होता है कितने वर्ड काउंट या कितने परसेंटेज आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, देन हम कंपेयर किससे करना चाहते हैं, तो मैं तो इसमें सारा ही कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये हमारे जो भी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है कहाँ से सिमिलरिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने पहले पेपर सबमिट किया है स्टूडेंट रिपोजिटरी में या इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट पेपर रिपोजिटरी में, या फिर जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं या वेब कंटेंट्स हैं इंटरनेट पे, या फिर जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, तो मतलब हर जगह से वो पूरा का पूरा डिक करेगा और लाएगा सिमिलरिटी कि आपका आर्टिकल कंटेंट कहाँ से सिमिलर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम यूज करते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। तो बस ये सेटिंग्स हम यूज करते हैं और इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है हमारा असाइनमेंट। अब हमको क्या करना है, इसमें अपलोड करना है और उसके बाद चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होम पेज पे लौट जाता हूँ, क्लासेस पे, राइट। क्लासेस पे आ चुके हैं, तो मैं एक बार अब एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहा हूँ, आपको अब क्लियर दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सबमिट करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, उसका प्लेगिज्म कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास है, तो क्लास पे हम क्लिक करते हैं। क्लास के अंदर आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट लिस्ट में, जैसे मैंने अपना नाम खुद का ऐड कर रखा है तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्विकली कैसे चेक करना है, मतलब सिर्फ अपने बारे में। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद में फाइल जो सबमिट करना है उसका कोई नाम अगर आपको देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ माई फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ये जस्ट एक नाम है जो पीडीएफ फाइल जनरेट होगा उसके टॉप पे लिखा आएगा। फिर यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, कहीं से कुछ भी चूज करके आप अपलोड कर दीजिए। तो जैसे मैं एक मेरा एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको अपलोड कर रहा हूँ।
और पहले ही लिखा हुआ है कि ये किसी रिपोजिटरी में सेव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जनरली ये वाला ऑप्शन यूज करता हूँ कि वो किसी रिपोजिटरी में ना जाए। तो अगर कोई रिपोजिटरी में नहीं जाता है तो सीधा सीधा आप इनबॉक्स से उसको हटा सकते हैं, तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट रिपोजिटरी में चला गया या फिर किसी इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी में चला गया तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टर्निटिन से उसको हटाने के लिए डेटाबेस से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो अपलोड बटन पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें अगर फिगर्स वगैरह है ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल या मतलब काइंड ऑफ हाई डेफिनेशन फिगर्स हैं तो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। अदरवाइज ये इतना टाइम नहीं लेता है। विदाउट फिगर तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा इसके अपलोड होने का। जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद आपको ये कंफर्म बटन एक्टिव हो जाएगा जिस पे आपको क्लिक करके इसको फिर सबमिट कर देना है। तो अभी ये प्रोसेस में है। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ का फाइल का टॉप फाइल पेज बना आ गया है, मतलब वो अपलोड हो चुका है। बस आपको यहाँ से कंफर्म करना है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब हम असाइनमेंट इनबॉक्स पे लौट सकते हैं या फिर आपको दूसरा कोई फाइल चेक करने के लिए देना है तो आप पैरेलली उसको भी सबमिट कर सकते हैं। अब असाइनमेंट इनबॉक्स पे हम आ चुके हैं जहाँ पे प्लेगिज्म रिपोर्ट जनरेट होगा। यहाँ पे ऑथर का नाम है यानी कि जिसने सबमिट किया है, लाइक स्टूडेंट हो सकता है या हम खुद हो सकते हैं। सबमिशन आईडी है, कब अपलोड हुआ है उसका, और सिमिलरिटी इंडेक्स वगैरह भी जनरेट होगा। यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है तो इसको आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कुछ ही देर में जनरेट हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, या फिर यहाँ जो मेन है वेब पेज उसको भी रिलोड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्लेगिज्म रिपोर्ट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए प्लेगिज्म रिपोर्ट जनरेट हो गया जो कि दिखा रहा है 69% सिमिलरिटी इंडेक्स। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो फाइल है जहाँ पर प्लेगिज्म उसने डिटेक्ट किया है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी ये HTML व्यू हो रहा है। बस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये हाईलाइट हो चुका है कि ये सब प्लेगरिज्म है। जितने भी हाईलाइटेड आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं ये सारे प्लेगरिज्म है। ठीक है, अगर आपको देखना है ये कौन से पेपर या कौन से रिफरेंस से हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे नंबर 10 पे मैंने क्लिक किया तो वो दिखा रहा है कि ये लाइन जो है वो कॉपीड है रिसर्च गेट के इंटरनेट रिसोर्स से। ठीक है, ये जो 3 है ये 3 कॉपीड है फ्रॉम द इंटरनेट रिसोर्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पब्लिश पेपर है तो बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा या फिर ठीक है या मेरे पेपर से कहीं से इसको प्लेगिज्म आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्लेगिज्म है क्योंकि पब्लिश पेपर है इसलिए आएगा ही ऑब्वियसली, ये सारा का सारा प्लेगिज्म है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि प्लेगिज्म रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो प्लेगिज्म आया कितना, उसको कैसे चेक किया जाए। फीडबैक समरी, रिपोर्ट तो जनरेट हो चुका है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, 69% ओवरऑल प्लेगिज्म है जिसमें आप देख सकते हैं ये यही जो मेरा पेपर पब्लिश था वहाँ से 56% दिखा रहा है। यहाँ से 7% है जो कि मेरे आईआईटी मंडी से आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पे मैंने चेक किया था। जैसे आपको बताया मैंने आईआईटी से, और डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आप देख सकते हैं इस तरह ये प्लेगिज्म आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 56% है, यहाँ 7% है, यहाँ 3% है, ये बाकी सब स्मॉल रिसोर्सेज है, लेस देन 1% रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लेगिज्म रिपोर्ट है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इस पे करंट व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सारा का सारा रिपोर्ट होगा, कितने परसेंट है क्या है। ठीक है, तो मैं उसको प्रिपेयरिंग, डाउनलोड हो रहा है, ये लगा रखा है मैंने डाउनलोड पे। तो वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, नाउ इट्स डाउनलोडिंग। तो ये डाउनलोड हो रहा है माय फर्स्ट आर्टिकल, और ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये पीडीएफ जनरेट होता है।
जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, और ये एक फिगर टाइप का आइटम होता है, इसलिए आप यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। जस्ट एक फिगर है ये, ठीक है, डायग्राम टाइप है, इमेज फाइल है। तो ये सारा प्लेगिज्म आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। पूरा अलग अलग रेफरेंस के लिए अलग अलग कलर कोड यूज करता है ये, जैसे 1 के लिए रेड यूज किया है, 2 के लिए पिंक यूज किया है इसने, ठीक है। और एंड में चलते हैं, इसका प्लेगिज्म का रिपोर्ट होगा पूरा का पूरा। यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरिटी इंडेक्स 69%, इंटरनेट रिसोर्सेज 31%, पब्लिकेशन से 65% और स्टूडेंट पेपर से 19%, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लेगिज्म हम चेक करते हैं। तो ये बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, 56%, 7%, 3%, बाकी सब स्मॉल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि कितना अलाउड है। तो जितना मेरी नॉलेज में है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर आप मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं तो 20 to 25% आपको प्लेगिज्म रखना है, ठीक है। ये आपका 20 to 25% होना चाहिए। और जितने भी ये इंडिविजुअल्स हैं, लाइक रेफरेंस 1, 2, 3, 4 जो भी रिसोर्सेज हैं, तो ये सब के सब 1% होना चाहिए। अगर वो 2% या 3% हो तो भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेगिज्म है 21%, लेकिन अगर यहाँ 3% है तो वो रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए इंडिविजुअली वो 1% अगर आप मेंटेन कर लो, 1% और उससे लेस, और यहाँ पे 20 to 25%, बस ये आप मेंटेन कर लो, आई एम डैम श्योर कि आपका पेपर कभी रिजेक्ट नहीं होगा। काफ़ी चांसेस हैं कि वो उसको जनरल में अंडर रिव्यू प्रोसेस में भेज देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है प्लेगिज्म चेक करने का। बाकी मैं आपको बता देता हूँ आप प्लेगिज्म टारगेट कैसे करें। तो मान लीजिए ये आपका प्लेगिज्म रिपोर्ट है, और थोड़ा सा इसमें आपको चेंजेस अगर करने हैं कि मान लो ऊपर नीचे कुछ कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, है ना। जैसे हमने एक्सक्लूड किया था, अगर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स एक्सक्लूड करने हैं या फिर कुछ परसेंटेज एक्सक्लूड करना है, तो ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि सेटिंग के अलावा यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको एक्सक्लूड। जैसे आप एक्सक्लूड करोगे, इंक्लूड करोगे, तो अलग अलग परसेंटेज आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे किसी रेफरेंस को हटा भी सकता हूँ इवन यहाँ से, तो उसका परसेंटेज घट जाएगा, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करके मैं यहाँ पे चला गया, और मान लो मुझे मुझे मेरे ही पेपर को यहाँ से हटाना है, तो मैं उस पेपर को यहाँ से क्लिक करके एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। आई थिंक इनमें से कहीं मिलेगा एक्सक्लूड रिसोर्सेज, यस ये वाला है। अच्छा, एक्सक्लूड अभी हुआ नहीं है, एंड ऑल रिसोर्सेज मैच ओवर, यहीं पे कहीं ऑप्शन आता है वो, ओके। हाँ, एक्सक्लूड रिसोर्सेज बटन पे क्लिक करके पहले इस पे क्लिक करना है और इसको एक्सक्लूड कर देना है। तो इस तरह आप एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर रिसोर्स को। अपने आप क्या हो गया, ऑब्वियसली ये परसेंटेज कम हो जाएगा। तो कई बार इस तरह का हम यूज़ कब करते हैं, जैसे हमारा थीसिस कभी अगर जाता है प्लेगिज्म के लिए, डिजर्टेशन या थीसिस, तो वहाँ पे जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको इसी तरीके से एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ से सेलेक्ट करके और एक्सक्लूड सोर्सेज में जाके वहाँ से आपके पब्लिश पेपर को सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। इवन स्टूडेंट रिपोजिटरी को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको प्लेगिज्म ज़्यादा आता है तो आप इनको इंस्टीट्यूट में बात करके, मैनेज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है या लाइब्रेरी है, वहाँ बात करके इन सब रिसोर्सेज को आप एक्सक्लूड करा सकते हैं, ठीक है। पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो गए या फिर आपका स्टूडेंट रिपोजिटरी से अगर प्लेगिज्म आता है तो, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे तरीके हैं, मे बी आपको ये सब ट्रिक्स पसंद आए, आप यूज़ करें इसको, ठीक है। बाकी फिर बात करते हैं इसको डिलीट करने का। तो अगर ये रिपोजिटरी में नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको इनबॉक्स से हटा सकते हैं। बट अगर ये रिपोजिटरी में सेव्ड है तो आपको यहाँ पे रिमूव फ्रॉम, एक जो लास्ट वाला ऑप्शन था फोर्थ वाला, उस पर क्लिक करके उसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ से हटाने के लिए टर्निटिव से, ठीक है। तो जो कि अप्रूव होके वहाँ से हट जाएगा रिपोजिटरी से। तो इस तरीके से आप लोग प्लेगिज्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है प्लेगिज्म चेक करने का, काफ़ी क्विक तरीका है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।